हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वीकली वीडियो में। तो बात करते हैं मार्केट्स की परफॉर्मेंस। तो करीब 1.5% के गेन निफ्टी और सेंसेक्स में अक्रॉस द बोर्ड आपने रिकवरी देखी, जहां पे रियल्टी ने लीड किया, फॉलोड बाय एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स, ऑटो और बैंकिंग। वहीं पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आपने देखी आईटी में लास्ट वीक की आउट परफॉर्मेंस के बाद। साथ ही साथ मीडिया और मेटल्स यहाँ पे भी आपने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा। टॉप 5 गेनर्स की बात करेंगे तो नेस्ले ने चार्ट को लीड किया, फॉलोड बाय एशियन पेंट्स, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स और बजाज फाइनेंस। वहीं पे लूजिंग साइड पे 3 नाम फ्रॉम द आईटी पैक, इन्फोसिस, विप्रो, साथ ही साथ टीसीएस, जहाँ पे आपने नेगेटिविटी देखी। इटर्नल, टाटा मोटर्स, यहाँ पे भी आपने डिक्लाइन देखा। अब क्या एंटिसिपेटेड है इस रिकवरी, इस तेजी के बाद? तो देखिए, लास्ट वीक हमने बात की थी कि 25,450 के पास एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जो कि आप स्क्रीन पे चार्ट पे देख पा रहे हैं। ये ब्रेक होते ही फिर यहाँ पे मार्केट में एक नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, जो कि 25,650 या उससे हाई लेके जाए। तो दोनों ही लेवल टेस्ट हो गए, उनके ऊपर बंद हुए हैं। तो अब तो 26,300 जो कि रिकॉर्ड हाई वाले लेवल्स हैं, वहाँ तक मार्केट ग्रेजुअली मूव कर सकता है, इसकी एंटिसिपेशन है। फैक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे? ओवर द वीकेंड 3 बड़े नाम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके रिजल्ट्स हैं। तो उसका रिएक्शन मंडे के दिन देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी हद तक डिक्टेट करेगा किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड पैन आउट होता है। बट ओवरऑल इंडिकेशन पॉजिटिव साइड पे है। 25,400 जब तक इंटैक्ट है तब तक बाय ऑन डिप्स बरकरार रखिए। फोकस करिए लार्ज कैप पे, लार्ज एंड मिड कैप नेम्स पे। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो देखिए, बैंकिंग ने आउट परफॉर्मेंस का ही एक रीज़न है जहाँ पे कि हमने स्ट्रेंथ देखी है, कि जहाँ पे सस्टेन मूव आ रहे हैं मार्केट में। बैंकिंग इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड हाई टच कर लिया है, जो कि एक एडेड पॉजिटिव है अहेड ऑफ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की नंबर्स। तो अब यहाँ से पोटेंशियल है कि ग्रेजुअली सही 60,000 तक के लेवल्स इंडेक्स में टेस्ट होने का पोटेंशियल है। 58,500 एक इमीडिएट एरिया यहाँ पे ये ब्रीदर ले। नीचे पे 56,500 और 55,800 ये जोन है, जहाँ पे कि इनकेस अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वहाँ पे आप बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ सकता है। तो ओवरऑल आपको बैंकिंग में भी पॉजिटिव साइड पे ही बने रहना है। नाउ स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें? तो देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि जैसे हमने बताया लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप। तो भारतीय एयरटेल जो कि यूजुअली कंसोलिडेशन देखता है, जबकि हम मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है, तो यहाँ पे दोबारा से स्ट्रेंथ रीइमर्ज हो रही है एक मार्जिनल से पॉज के बाद, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम कर लिया है, तो यहाँ पे तेजी का दौर बढ़ सकता है आने वाले वीक में, इस पर आप फोकस करें। साथ ही साथ रियल्टी एज अ पैक, जहाँ पे कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है इस हफ्ते। तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं फ्रॉम दी स्पेस प्रेस्टीज, जहाँ पे कि एक इंडिकेशन है कि एक ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। गिरावट भी कम हुई थी और रिकवरी भी जल्दी से स्ट्रेंथन हो रही है। ट्रेंड लाइन हर्डल क्रॉस करने के बाद यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हैं। लास्टली ऑन द लिस्ट फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस, नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद से हमने देखा है कि एफएमसीजी एज अ पैक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। टाटा कंज्यूमर्स अमंग दी टॉप परफॉर्मिंग नेम है अलॉन्ग विद मैरिको। तो यहाँ पे लगता है कि ये मोमेंटम और ये स्ट्रेंथ आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है, तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रेड। तो नेट पॉजिटिव बायस बना रहेगा बाजार में, यही इंडिकेशन है। 25,400 आपको ध्यान रखना है निफ्टी में, और करीब 56,500 का बैंकिंग इंडेक्स में। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक बाय इंडेक्स मेंटेन करके रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक हमने बात की भारतीय एयरटेल की, हमने बात की प्रेस्टीज की और टाटा कंज्यूमर्स की, जहाँ पे कि लॉन्ग साइड की पोजीशंस या स्ट्रेंथ दिख रही है, जहाँ पे आप बना सकते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो एंड करें, आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम रेलिगर फैमिली। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.